Students, let's start the chapter number 2, an elementary school classroom in a slum. About the poet Stephen Spender. Stephen Spender, he was born in 1909 and was dead in 1995. So how many years he was here? कितने साल जिंदा थे? Now calculate it. Was an English poet and an essayist. यह एक अंग्रेजी कवि रहे और निबंधकार भी रहे. He left University Chicago, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. ये बिना डिग्री लिए हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड छोड़ दिए थे और ये फिर 1930 में बर्लिन चले आए थे. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Spender जो है राजनीति में इन्हें बड़ा ही आनंद आया. इन्होंने आगे चल करके अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और दृढ़वादी राजनेता के रूप में इन्होंने अपने आप को परिचित कराया. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उसमें poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle for the modern, also the struggle of the modern and an autobiography, word within word. इनकी जो है फेमस बुक्स हैं. in an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities. यानी इस कविता में इन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग का अन्याय यानी वर्गीय अन्याय का मतलब जो सेक्शन में हमारा समाज डिवाइड है. इन इंडिया देयर आर 4 सेक्शन इन द एंशिएंट टाइम एंड टुडे वी आर डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड सेक्शन कैटेगरीज आल्सो. बट इन डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर 2 सेक्शन, रिच एंड पुअर. सो दिस इज नॉट a good separation of the people of the society nowadays. आज के समाज के लोगों का जो है वर्गीकरण इस आधार पर बांट देना कि वो अमीर हैं गरीब हैं, ये कोई अच्छी आदत नहीं है. यही समाज में अन्याय है क्योंकि कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा, ये अच्छी बात नहीं है. इन्होंने ये कहना चाहा इसमें और इसी अन्याय के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है. बिफोर यू रेड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम. क्या आपने कभी स्लम एरिया में किसी प्राथमिक पाठशाला में गए हैं, देखे हैं? व्हाट डज इट लुक लाइक, कैसा दिखाई देता है? क्या आप कभी गए हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. फार देयर आर 2 टाइम्स ऑफ फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. देखो, गस्टी वेव्स, गस्ट मीन्स होता है झोंका, हवा का झोंका. वेव्स मीन्स लहर. जब गंदे क्षेत्रों में जहाँ धूल उड़ रही हो, जहाँ गंदगी हो, जब हवा का झोंका उड़ेगा या हवा चलेगी तो उसमें उसके साथ गंदगी भी उड़ेगी और उससे बहुत ही दूर कर सकते हैं. यानी वास्तविक संसार से बहुत ही दूर की बात हो रही. वास्तविक मतलब अमीरों का संसार जो है, पैसे वालों का संसार, उससे बहुत दूर की बात हो रही. क्योंकि इन दिस चिल्ड्रंस फेस जो हैं, इन बच्चों मतलब वही जो स्लम एरिया में जो बच्चे हैं, पहला जो पैराग्राफ और स्टैंजा है या उनका इंट्रोडक्शन दिया बच्चों का. स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके चेहरे हवा के चलने से उड़ने की गंदगी के कारण जो उनके चेहरे पर गंदगी बैठ रही है उससे क्या है, गंदे हो गए हैं, गस्टी हो गए हैं, यानी एकदम धूमिल हो गए हैं. यानी उनके चेहरे पर कोई चमक दिखाई नहीं दे रही. क्लियर हुआ? लाइक रूटलेस वीड्स. ये बच्चे कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं? दे आर विजिटिंग हियर एंड देयर इन द स्लम्स आर हीप्स ऑफ द गार्बेजेस. कबाड़ों के ढेर पर वो लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनका कोई अपना बेस नहीं है, जैसे उनका कोई अपनी जो है फैमिली नहीं है, कोई अपना कुल नहीं है, कोई उनका अपना ही नहीं है. जैसे रूटलेस वीड्स यू नो, अनवांटेड प्लांट्स ऑफ द फील्ड. खरपतवार जानते हो ना, आप धान बैठाते हैं जब खेत में
तो बाकी उसको क्या करते हैं, बाकी खरपतवारों को निकाल कर फेंक देते हैं। उस यानी आप धान भी कर सकते हैं, एक प्रकार का पौधा ही है ही। एक पौधे को आप सिंचित कर रहे हैं, एक पौधे को आप खाद माटी दे रहे हैं, एक पौधे को पानी दे रहे हैं, सारी नरिशमेंट जितनी है उतनी आप कर रहे हैं, और बगल में एक पौधा उसको निकाल कर क्या कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। यही सोसाइटी इसमें बताना चाहा है पोएट, कि हम अपने बच्चों को तो अच्छे से हम पाल पोस रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और इन बच्चों को जो कैसे सोसाइटी के लग रहे हैं, जैसे अनवांटेड वीड्स लग रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं, इनको उठाकर जैसे समाज ने फेंक दिया है, ये कैसे हो गए हैं, रूटलेस, यानी इनका कोई अपना आधार अब नहीं बचा है। लाइन क्लियर हुई। द हेयर टर्न राउंड एंड पेलर, इनके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो बड़े बड़े हो गए हैं, यानी ना काम है ना ऑयल है, कुछ नहीं है। तो बाल क्या हैं, वो बड़े बड़े हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इनका जो चेहरा है वो बहुत ही पीला हो गया है, निराश हो गया है, धूमिल हो गया है, गंदा हो गया है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं जिससे कि ये काम कर सकें, ऑयल कर सकें या फिर बात कर सकें। इनके पास कपड़े ही नहीं हैं, ये वहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि समाज द्वारा त्याग दिए गए हैं। क्लियर हुआ। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, एक बड़ी सी लंबी सी लड़की है जो ऐसा लग रहा है, वेड डाउन हेड, अपना सर नीचे करके ऐसे बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अभी काफ़ी दिन से भोजन नहीं पाई है, कुछ और सोच रही है, इस बर्डन के बारे में सोच रही है कि आगे कैसे होगा। इसी सारी चीज़ों को सोचते हुए अपना सर झुका करके बैठी है। द पेपर सीम्स बॉय विद रेड्स आइज, एक लड़का है जो पेपर लिए हुए है, विद रेड्स आइज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ट्विस्टेड बोन्स, एक दूसरा लड़का है जैसे वो दुबला पतला है, भोजन नहीं पाया है, कुपोषण का शिकार हो गया है। अनलकी हेयर, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, हेयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। ए हेयर और ओ हेयर में देखो, HAIR HEIR, हेयर मीन्स HAIR बाल, HEIR मीन्स उत्तराधिकारी। वो भी कैसा, अनलकी, यानी यह लड़का ऐसा है दुर्भाग्यशाली कि किसी का वंशज भी नहीं है, यानी किसके ऊपर ये हक दिखाए, इसके पास तो कहने के लिए ये भी नहीं है। तो ओके, सो अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स मीन्स इतने दुबले पतले हो गए हैं, उनकी हड्डियां क्या है, आपस में से लग रहा है ट्विस्ट हो गई हैं। रिसाइटिंग पॉइजनस डिजीजेस, और साथ साथ इतना ही नहीं, इनको भी कुछ मिला है उत्तराधिकार के रूप में, इनको भी अपने वंश से कुछ मिला है। और वो क्या मिला है, अपने माता या पिता के जो बीमारियां थी वो तो इनके साथ इनके DNA में चली आई हैं, लेकिन इसके अलावा माता और पिता से इनको कुछ और प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी ये वैसे ही गरीब हैं, भोजन की असुविधा है, स्वास्थ्य सेवाओं की असुविधा है, बाकी सारी चीज़ों की असुविधा है, फिर भी यह जो है अगर इनको कुछ मिला है तो वह केवल इनके पिता द्वारा दी गई बीमारियां ही इनको मिली हैं। ओके, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ट्विस्टेड बोन्स रिजाइनिंग फादर्स नॉलेज डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क at back of the dim class on unnoted sweet and young. Now listen, his lesson, जैसे कि उसके पास शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्रॉम हिज डेस्क, वह उसी डेस्क पर अपने ही स्थान पर बैठा हुआ है। अब बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक थोड़ी सी दूरी पर एक धूमिल से क्लासरूम में, अननोटेड, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है, स्वीट एंड यंग, एक सुंदर सा जो है लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज लाइक इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम्स, उसकी आंखें ऐसा लग रहा है वो स्वप्नों में खो रहा है, कुछ वह सोच रहा है, और उसके दिमाग में, आंखों में केवल स्क्वायरल गेम्स, स्क्वायरल यानी कुछ पा जाएं, कुछ खा लें, कुछ व्यवस्था कर लें, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई नाम की चीज़ कुछ चल रही है।
इन ट्री रूम, कहाँ बैठा हुआ है? इन ट्री रूम, यानी झाड़ियों से बने हुए रूम में वहाँ बैठा है। अदर देन दिस, दूसरे भी उसी तरह से। वन shower cream walls in second stanza you are going to read about the classroom. One shower cream walls donation Shakespeare said, cloudless at dawn, civilized Tom raiding all cities. On shore cream walls, जो विद्यालय की दीवार है, प्राथमिक पाठशाला की जो दीवार है, डोनेशन से बनी हुई है, यानी जो बनी है उसमें कुछ लोगों ने दान भी दिया है। कुछ लोगों ने क्या किया है? दान भी दिया है। दान में क्या क्या दिया गया है? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड, यानी शेक्सपियर की एक तस्वीर दी गई है। ठीक है? डोंट थिंक अबाउट दैट समवन हैज कट द हेड ऑफ शेक्सपियर एंड डोनेटेड हियर, डोंट थिंक लाइक दिस। शेक्सपियर की एक तस्वीर दी गई है, और तस्वीर कैसी है? क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन मीन्स सुबह का जो समय होता है, भोर जिसको कहते हैं। भोर के समय में बादल स्वच्छ, आकाश स्वच्छ होता है और कोई बादल दिखाई नहीं देता है, आकाश चमकता रहता है। उसी तरह से शेक्सपियर को देखो, बाल्ड हेड हैं, उनका सर पे बाल नहीं है, तो उनका ये जो बाल यानी सर है वो अभी सुबह के आकाश की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को क्लाउडलेट्स एट डॉन कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, वहाँ पे उठे हुए जो पार्ट्स हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सारे शहर से देख सकते हैं। बेल्ट फ्लावरे ट्रॉयलेस वैलीज, घाटियाँ जो हैं, फूल जो हैं, बाकी कुंज जो हैं, और साथ साथ टायरोलेस घाटियाँ जो हैं, और सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यानी उसकी सारी चीज़ों की पोर्ट्रेट वहाँ पे दी गई है। सजाने के लिए विद्यालय को दिया गया है, संविधान में मिला है। वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, एक हाथ वाला मानचित्र है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, एक मानचित्र है, खुला मानचित्र है जो दीवार पर लगाया गया है। उसमें खुले तौर से संसार दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है वर्ड इट वर्ड, यही संसार है। यही संसार का मतलब कैसा? कि यहाँ पे सेक्शन डिवाइड है, ये अपर सेक्शन है और ये लोअर सेक्शन है। अपर सेक्शन के लोग अच्छे से रहेंगे, लोअर सेक्शन के लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे, जो हम सामने बच्चों में देख रहे हैं। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रेन, और यही सारी चीज़ें बच्चों के लिए उपस्थित कराई गई हैं। दिस विंडो नॉट दिस मैप, दिस विंडो नॉट दिस मैप, दिस वर्ड वेयर ऑल द फ्यूचर्स प्रिंटेड विद अ फॉग। यह जो यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं विद्यालय की, नॉट दिस मैप, ये सारी चीज़ें इन बच्चों की जो दुर्दशा है, परिस्थितियाँ हैं, ये मैप में नहीं हैं। दियर वर्ड, इनका संसार भी इसमें नहीं है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर प्रिंटेड विद अ फॉग, क्योंकि ऐसे दिखाई लग रहा है जैसे इनके भविष्य की सारी गतिविधियाँ इसमें किसी धुंध की तरह दिखाई दे रही हैं, यानी इन बच्चों का इस वर्ड के मैप में कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of words. Narrow street sealed with a lead sky. जहाँ पे लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में ध्यान से देखिएगा कि आने जाने का रास्ता भी ठीक से नहीं रहता है, बहुत पतली गलियाँ रहती हैं, वहाँ से आप अच्छे से खड़े होकर के बादल भी नहीं देख पाएंगे, यानी आप ऐसे अंधेरे में चले जाएंगे जहाँ से आपका भविष्य आपको भी, आपका चेहरा भी आपको दिखाई नहीं देगा। वही कह रहे हैं पतली पतली जो गलियाँ हैं तो प्रकाश को भी रोक देती हैं, तो भविष्य को क्या लाएंगी? फार फ्रॉम द रिवर से, नदियों से, केप्स से, और शब्दों के समूहों से, स्टार से, ऑफ वर्ड्स, शब्दों के तारों से, का मतलब शिक्षा जगत से भी बहुत दूर स्थित है। यहाँ पे शिक्षा भी नहीं पहुँच सकती है, नदी भी नहीं है, यहाँ पे जल भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, यह इन सारी चीज़ों से बहुत ही दूर है। ओके, आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा।